You are welcome to my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो क्लास 10 एक्सरसाइज 5 है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो इसमें आपके मेनली जो भी प्रश्न बनते परीक्षा में उसका अध्ययन हम करेंगे। वीडियो को अंत तक आप देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। आज समांतर श्रेणी है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, किस प्रकार की श्रेणी होती है? संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला या संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी परस्पर दो पदों का अंतर समान हो, यानी उस श्रृंखला उस श्रेणी के दो पदों का अंतर, दोनों पदों का अंतर समान हो, ऐसा अंतर सार्व अंतर कहलाता है। सार्व का मतलब सभी का, अंतर यानी अंतर, सार्व अंतर कहलाता है, जिसको डी से दर्शाते हैं। और ऐसी श्रेणी या संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। और इस श्रेणी का प्रथम पद जो होता है उसको किससे दर्शाते हैं? ए से। यहाँ पर कुछ संकेत है। ए का मतलब होता है उस श्रेणी का प्रथम पद, सबसे पहला पद। डी का मतलब होता है डिफरेंस यानी सार्व अंतर। और एन का मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ पर मुख्य रूप से दो चीजें, दो फॉर्मूले काम आते हैं। पहला फॉर्मूला है उस श्रेणी का एनवा पद। एनवा पद का मतलब है उस श्रेणी का अंतिम पद। तो अंतिम पद कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र है उसका एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आनंद नाम से याद रख सकते हो, आनंद। तो एन सूत्र जो है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा जो मुख्य सूत्र काम आता है वो एन पदों का योगफल, यानी दी गई श्रेणी के सभी पदों का योगफल, जितने भी पद है उन सब का पदों का योगफल एस एन से ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यदि प्रथम और अंतिम पद दे रखा तो यही सूत्र ऐसे बन जाएगा एस एन बराबर एन बट्टा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ए का मतलब प्रथम पद होता है, एल का मतलब अंतिम पद। तो यहाँ कुछ हिंट आपको ध्यान रखना है। अगर वो क्या है वहाँ पद, वहाँ में देखो ये जो आकृति ये किसकी बन रही है? ये की, यानी किसका सूत्र लगाना है? एन का सूत्र। वहाँ पद, वहाँ में क्या बन रहा है? ए का मतलब एन सूत्र लगेगा। अच्छा, दूसरा चीज आती है योगफल। योगफल या कुल ल की जो ल, इसको ऐसे याद रखना। ल से देखो ऐसे एस जैसी आकृति बनती है, यानी योगफल के सूत्र में कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एस एन। और वहाँ पद या जितना भी पद है, दूसरा पद, तीसरा, वहाँ में क्या आता है? ए जैसी आकृति बनती है, ए एन पद। योगफल ल, फल में देखो ऐसे एस जैसी आकृति बन रही, कुल में भी ऐसे, तो उस समय कौन सा सूत्र लगेगा? एस एन सूत्र लगेगा। चलो हम यहाँ पर कुछ जनरल चीजें देखते हैं कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, कौन से प्रश्न है जो समांतर श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल है, क्या 4, 10, 16, 22 एक समांतर श्रेणी है या एपी है या नहीं है? तो आमतौर पर जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद को ए बोलते हैं।
लेकिन अपन इसको 1 2 3 से नंबर लगाएं तो ये हो गया पहला पद यानी A1, ये हो गया इस रेडी का दूसरा पद यानी A2, ये हो गया इस रेडी का तीसरा पद यानी A3, ये हो गया इस रेडी का चौथा पद यानी A4। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर अगले पद से पहला पद घटाकर अंतर देखना है एक ही क्रम से, जैसे ऐसे घटाना है, ऐसे A2 में से A1 घटाना, इसी तरह A3 में से A2 घटाना, इसी तरह A4 में से A3 घटाना, यानी आगे आने वाले पद में से पहले वाले पद को घटा कर देखना। तो हम पहले ये देखते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है 10, 10 माइनस 4, 10 में से 4 को घटाए कितना आया 6। इसी तरह हम A3 में से A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है यहाँ पर 16 और A2 का मान कितना है 10, 16 में से 10 गए कितना बचा 6। इसी तरह हम A4 में से A3 को माइनस करके देखते हैं। तो A4 में से A3 माइनस, A4 की वैल्यू कितनी 22 और A3 की वैल्यू कितनी 16 यानी 16, 22 में 16 जाएगा 6। तो यहाँ अपन देखते हैं सभी में, यानी चाहे दूसरे में से पहले को घटाया, तीसरे में से दूसरे को घटाया और चौथे में से तीसरे को घटाया, सभी के अंतर समान है, 6 अंतर आ रहा है, यानी कि ये सार्व अंतर कहलाया है। यानी सभी जगह अंतर जो बराबर आ रहा है उसको सार्व अंतर D से दर्शाते हैं, यानी सार्व अंतर 6 बराबर है, समान है, और सार्व अंतर समान है तब अपन कहेंगे ये AP है। तो AP की जांच कैसे करनी है, आपको दूसरे से पहला पद, तीसरे से दूसरा पद, चौथे से तीसरा पद घटा करके देख लेना कि अंतर यदि समान आता तो वो AP है, अन्यथा नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो 0, -3, -6, -9 में सार्व अंतर तथा इसके आगे के 4 पद क्या है, यानी सार्व अंतर जैसा कि ऊपर निकाला वही तरीका। तो अगर ये AP है तो सभी पदों में निकालने की जरूरत नहीं, केवल एक सार्व अंतर निकाल दो। D बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना, -3 माइनस पहला पद कितना 0, -3 में 0 का आएगा -3 रहे, यानी D का मान सार्व अंतर का मान कितना आ गया -3। अब ये कह रहा आगे के 4 पद, यानी कि आपको यहाँ पर श्रेणी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दे रखा है, यानी 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और 8वां पद ज्ञात करना। तो 5वां पद का क्या सूत्र होगा, A प्लस n माइनस, वहाँ पद आ रहा, वहाँ का मतलब वही AN सूत्र, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मतलब होता है 5, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 4D हो गया। तो अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो A के साथ 4D जुड़ रहा है। इसी तरह यदि 6ठा पद ज्ञात करेंगे तो A के साथ 5D जुड़ेगा। इसी तरह 7वां पद ज्ञात करेंगे तो A के साथ 6D जुड़ेगा। इसी प्रकार 8वां पद ज्ञात करेंगे तो A के साथ 7D जुड़ेगा। यदि मैं कह दूँ 20वां पद ज्ञात करेंगे तो A के साथ 19D जुड़ेगा। 50वां पद ज्ञात करेंगे तो A के साथ 49D जुड़ेगा। 100वां पद ज्ञात करेंगे तो A के साथ 99D जुड़ेगा। ये एक अलग से आपको ये याद रखना, जो भी पद है उससे एक कम D का गुणनफल प्रथम पद में जोड़ने से वो पद प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ अपन 5वें पद की बात कर रहे हैं तो A यानी प्रथम पद का मान यहाँ पर कितना 0 प्लस 4 का 4, D की वैल्यू अपन ने यहाँ ज्ञात की थी -3 यहाँ रखते, 4 3 12, 0 में -12 यानी -12 इसका 5वां पद आ गया। अब अपन 6ठे पद की बात करते हैं। तो A6 बराबर क्या बनेगा, A प्लस 5D, A की वैल्यू तो वही 0 ही है, ये प्रथम पद 0 है। फिर 5 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू -3, 5 3 15 यानी 0 माइनस 15, यानी कितनी वैल्यू होगी -15। 7वें पद की बात करते हैं तो A7 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 6D, A यानी वही प्रथम पद का मान कितना है 0 आ जाएगा, प्लस 6, ये 6 और D की वैल्यू है -3, 36 18 माइनस के 18, 0 माइनस 18 यानी -18। इसी प्रकार यदि 8वां पद ज्ञात करते हैं तो A8 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 7D। तो A की वैल्यू कितनी है इस प्रश्न में 0 प्लस 7 और D की वैल्यू -3 का 7 से गुणा करेंगे -21, 0 में से 21 गया -21। इस प्रकार इस श्रेणी के आगे के 4 पद क्या आया, -12, -15, -18 और -21। चलो एक और प्रश्न ऐसा ही देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
एक एपी दे रखी है -1 -5/6 -2/3 में सार्वंतर और अगले 4 पद ज्ञात करो। तो वो सेम ही प्रश्न है। तो सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर डी का मान कितना है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है माइनस का 5/6, तो -5/6 माइनस फिर a1 यानी पहला पद यानी -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये -5/6 तो है ही, ये आ गया -5/6 माइनस माइनस +1। अब देखो यहाँ 6 एलसीएम लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो -5, यहाँ ऑब्लिक में कुछ नहीं है, बट्टे में कुछ नहीं है, तो ये 6 का 1 से गुणा हो जाएगा, 6 कम 6, तो -5 + 6 यानी +6 में से -5 घटाएंगे तो प्लस का 1/6, ये आपके किसका मान आ गया? डी का। और प्रथम पद ए का मान आपके पास पहले से पड़ा कितना? -1। तो आपको कोई भी प्रश्न ज्ञात करना तो एडी काम आएगी। एडी का मतलब ए का मान और डी का मान, प्रथम पद और सार्वंतर, सभी काम एडी से होते हैं। यानी चलने के लिए जैसे एडी काम आती है, वैसे ही समांतर श्रेणी के प्रश्नों में भी आपको क्या काम में लेना पड़ेगा? एडी। ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर। अब अपन इसमें 1 2 3 पद दे रखे, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये पद ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद यानी A4, तो हो जाएगा A + 3D, ए की जगह वही -1 + 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली थी? 1/6, तो ये हो जाएगा -1 + 3 बन जाए 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, या 3 के पहाड़े 6 को काट भी सकते हो तो 1/2 बचेगा। वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3/6, ए -1 + 3/6, 6 एलसीएम लेंगे तो 6 एकम 6 -6, और फिर यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा तो +3, -6 में से +3 जाएगा, कितना बचेगा? -3/6, 3 के पहाड़े से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना बनेगा? माइनस का 1/2, ये चौथा पद आ गया। अब यदि पांचवा पद निकालते हैं तो पांचवा पद का क्या फॉर्मूला बनेगा? a + 4d, ए की वैल्यू वही -1 + 4d की वैल्यू आई थी 1/6, तो -1 4 4 एकम 4/6, 4/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, 6 एलसीएम लेंगे, 6 एकम 6 माइनस का 6 प्लस 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा? 4, -6 में से प्लस के 4 कम करेंगे तो -2 बचेगा, -2 में 6 का भाग 2 के पहाड़े से करता है, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 6 करता है 3 बार, तो -1/3, ये आपका पांचवा पद आ गया। इसी प्रकार छठे पद की बात करते हैं। A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D, तो ए की जगह वही -1 वैल्यू आ जाएगी, +5 का 5, और डी की जगह वही 1/6 आएगा। फिर ये हो गया -1 5, 5 का 1 से इंटू करेंगे, 5/6, 6 एलसीएम लेंगे तो 6 एकम 6 -6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 5, तो यहाँ पर -6 + 5 है, तो -6 में से +5 गया तो माइनस का 1 बचेगा, -1/6, ये आपके कौन सा पद आ गया? छठा पद। इसी तरह सातवां पद देखते हैं। सातवां पद क्या है? A7 की वैल्यू फॉर्मूला बनेगा A + 6D, ए की वैल्यू वही -1 + 6, और डी की वैल्यू 1/6, चाहो तो आप 6 से 6 कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया -1 + 6/6, 6 में 6 का भाग लगाइए, 6 में 6 का भाग लगाओ, क्या आएगा? 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 0। इस प्रकार इस श्रेणी या इस एपी का जो अगले 4 पद है वो -1/2, -1/3, फिर -1/6, और फिर अंत में क्या आ गया? 0। तो ये आपकी इस तरह से, तो ये समांतर श्रेणी का जो प्रारंभिक एक्सरसाइज है 5.1, उसमें सभी प्रकार के ऐसे ही प्रश्न हैं। या तो आपको प्रथम पद और सार्वंतर पूछेगा, प्रथम पद यानी जो सबसे आगे वो पहला पद हो जाएगा, सार्वंतर यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो सार्वंतर आ जाता है। तो ये जो है आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। अगली सीरीज जो है कुछ समय बाद है जो आपको अपलोड करके बताई जाएगी, उसका अभ्यास करवाया जाएगा। थैंक यू।